राम जी की पेड़ी में एक तरफ से सरयू जी का जल अपलिफ्ट किया जाता था, वो वहीं पड़ा रहता था, काई जम जाती थी। लेकिन आज एक ओर से आता है और दूसरी ओर से फिर वापस सरयू जी में चला जाता है। 5 लाख श्रद्धालु एक साथ राम जी की पेड़ी में स्नान कर सकते हैं। नए घाट में अलग से लोग स्नान कर सकते हैं। नए घाट से लेकर के और गुप्तार घाट तक पूरे घाटों की एक नई श्रृंखला तैयार हो रही है। लाखों क्या करोड़ों श्रद्धालु भी अगर अयोध्या धाम में आएंगे तो मां सरयू के आशीर्वाद से वंचित नहीं रहेंगे। हजारों वर्ष पहले भगवान राम अयोध्या धाम आए थे पुष्पक विमान से लंका पे विजय प्राप्त करने के उपरांत, लेकिन उसके बाद विमान के दर्शन अयोध्या धाम में नहीं हुए। लेकिन अब महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन गया है और विमानों का आवागमन भी, आवाजाही भी शुरू हो गई है। एक नई पहचान माता सबरी के नाम पर भोजनालय, निषाद राज के नाम पर यात्री विश्रामालय, अयोध्या में राम जन्मभूमि में आप जाएंगे, महर्षि वशिष्ठ जी का भी मंदिर बन रहा है, महर्षि विश्वामित्र का भी मंदिर बन रहा है, संत तुलसीदास जी का भी मंदिर बन रहा है। रामायण काल से जुड़े हुए उन सभी दिव्य विभूतियों के विग्रह राम जन्मभूमि परिसर में स्थापित हो रहे हैं। कहते हैं रामायण का पहला बलिदानी गिद्धराज जटायु थे। गिद्धराज जटायु का भी एक बड़ा दिव्य मूर्ति वहां स्थापित हुई है। और आज के समय में खान पान हमारा इतना बिगड़ चुका है कि मनुष्य के खान पान के कारण, केमिकल फर्टिलाइजर का अत्यधिक उपयोग करने के कारण गिद्ध की प्रजातियां ही समाप्त हो रही थी। तो मैंने गोरखपुर में 2 साल पहले एक जटायु संरक्षण का केंद्र भी बनाया है, क्योंकि मनुष्य जाति पर उसका उपकार है। माता सीता का अपहरण करके जब रावण ले जा रहा था तो कोई सामने नहीं आया। याद करना, उस समय गिद्धराज जटायु सामने आए और रावण से लड़ते हुए उन्होंने उसको लगभग धराशायी सा कर दिया और तो बाद में उसने छद्म रूप से प्रहार करके जटायु के पंख काट डाले और उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए जन्मभूमि पर भी गिद्धराज का एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है और गोरखपुर में जटायु संरक्षण का एक केंद्र भी स्थापित हुआ है। हनुमानगढ़ी में आपने देखा होगा कितना भव्य रूप हनुमानगढ़ी अब ले रहा है। हनुमानगढ़ी के चारों पट्टियों को, वहां के सभी संतों को, सभी आचार्यों को, वहां के श्री महंत जी को और सबका मैं अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने पहली बार हनुमानगढ़ी में केवल अब योद्धा का ही नहीं बोद्धा का रूप भी देखने को मिला है। उन्होंने भी वहां पे श्री हनुमत कथा मंडपम का निर्माण करके भव्य रूप दे दिया कि नई अयोध्या में हनुमानगढ़ी भी नए रूप में देखने को मिलेगी। अपनी कमाई से लोगों ने बनाया, बहुत बड़ा रूप बना दिया। ये होता है जब स्वरूप बदलता है, सारे लोग उसके साथ जुड़ करके उसी के साथ उस अभियान का हिस्सा बनते हैं। आज अयोध्या बदल रही है, अयोध्या में हर व्यक्ति आने का इच्छुक है। आने वाले समय में इसको और भव्य रूप देना है, दिव्य रूप देना है। इन पूज्य संतों का आशीर्वाद बना रहेगा। आप सभी श्रद्धालुजन अयोध्या धाम में इसी प्रकार के मुक्त वातावरण में आकर के अपनी धार्मिक पिपासा को भी शांत करें। इसके आकर्षण में भगवान का आशीर्वाद मिले और साथ साथ यहाँ के विकास को अन्य क्षेत्रों में भी ले जाने की तैयारी करें।
इस विश्वास के साथ मैं मणिराम दास सावनी के श्री महंत और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्यगोपाल दास जी महाराज की 87वें जन्मदिन महोत्सव के अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। उनके पूज्य होने के सभी शिष्यों को भी हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं। आप सभी श्रद्धालुजन जो मणिराम दास सावनी से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम कृष्णाचार्य जी महाराज जो नेपाल से आए हैं, उनके साथ नेपाल से पधारे हुए सभी श्रद्धालु जनों को भी हृदय से बधाई देते हुए आपका भी मैं अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो जिस तरीके से एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार स्थापित, तो वहीं दूसरी ओर सीएम योगी ने कहा कि लगातार अयोध्या की तस्वीर बदलती जा रही है। सुंदर नगरी के रूप में अयोध्या सबके सामने निखर कर सामने आ रहा। राम जी की पेड़ी में एक तरफ से सरयू जी का जल अपलिफ्ट किया जाता था, वो वहीं पड़ा रहता था, काई जम जाती थी। लेकिन आज एक ओर से आता है और दूसरी ओर से फिर वापस सरयू जी में चला जाता है। 5 लाख श्रद्धालु एक साथ राम जी की पेड़ी में स्नान कर सकते हैं। नए घाट में अलग से लोग स्नान कर सकते हैं। नए घाट से लेकर के और गुप्तार घाट तक पूरे घाटों की एक नई श्रृंखला तैयार हो रही है। लाखों क्या करोड़ों श्रद्धालु भी अगर अयोध्या धाम में आएंगे तो मां सरयू के आशीर्वाद से वंचित नहीं रहेंगे। हजारों वर्ष पहले भगवान राम अयोध्या धाम आए थे पुष्पक विमान से लंका पे विजय प्राप्त करने के उपरांत, लेकिन उसके बाद विमान के दर्शन अयोध्या धाम में नहीं हुए। लेकिन अब महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन गया है और विमानों का आवागमन भी, आवाजाही भी शुरू हो गई है। एक नई पहचान माता सबरी के नाम पर भोजनालय, निषाद राज के नाम पर यात्री विश्रामालय, अयोध्या में राम जन्मभूमि में आप जाएंगे, महर्षि वशिष्ठ जी का भी मंदिर बन रहा है, महर्षि विश्वामित्र का भी मंदिर बन रहा है, संत तुलसीदास जी का भी मंदिर बन रहा है। रामायण काल से जुड़े हुए उन सभी दिव्य विभूतियों के विग्रह राम जन्मभूमि परिसर में स्थापित हो रहे हैं। कहते हैं रामायण का पहला बलिदानी गिद्धराज जटायु थे। गिद्धराज जटायु का भी एक बड़ा दिव्य मूर्ति वहां स्थापित हुई है। और आज के समय में खान पान हमारा इतना बिगड़ चुका है कि मनुष्य के खान पान के कारण, केमिकल फर्टिलाइजर का अत्यधिक उपयोग करने के कारण गिद्ध की प्रजातियां ही समाप्त हो रही थी। तो मैंने गोरखपुर में 2 साल पहले एक जटायु संरक्षण का केंद्र भी बनाया है, क्योंकि मनुष्य जाति पर उसका उपकार है। माता सीता का अपहरण करके जब रावण ले जा रहा था तो कोई सामने नहीं आया। याद करना, उस समय गिद्धराज जटायु सामने आए और रावण से लड़ते हुए उन्होंने उसको लगभग धराशायी सा कर दिया था। और तो बाद में उसने छद्म रूप से प्रहार करके जटायु के पंख काट डाले और उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए जन्मभूमि पर भी गिद्धराज का एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है और गोरखपुर में जटायु संरक्षण का एक केंद्र भी स्थापित हुआ है। हनुमानगढ़ी में आपने देखा होगा कितना भव्य रूप हनुमानगढ़ी अब ले रहा है।
हनुमानगढ़ी के चारों पट्टियों को, वहां के सभी संतों को, सभी आचार्यों को, वहां के श्री महंत जी को और सबका मैं अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने पहली बार हनुमानगढ़ी में केवल अब योद्धा का ही नहीं, बोद्धा का रूप भी देखने को मिला है। उन्होंने भी वहां पे श्री हनुमत कथा मंडपम का निर्माण करके भव्य रूप दे दिया कि नई अयोध्या में हनुमानगढ़ी भी नए रूप में देखने को मिलेगी। अपनी कमाई से लोगों ने बनाया, बहुत बड़ा रूप बना दिया। ये होता है जब स्वरूप बदलता है, सारे लोग उसके साथ जुड़ करके उसी के साथ उस अभियान का हिस्सा बनते हैं। आज अयोध्या बदल रही है, अयोध्या में हर व्यक्ति आने का उत्सुक है। आने वाले समय में इसको और भव्य रूप देना है, दिव्य रूप देना है। इन पूज्य संतों का आशीर्वाद बना रहेगा। आप सभी श्रद्धालुजन अयोध्या धाम में इसी प्रकार के मुक्त वातावरण में आकर के अपनी धार्मिक पिपासा को भी शांत करें। इसके आकर्षण में भगवान का आशीर्वाद मिले और साथ साथ यहाँ के विकास को अन्य क्षेत्रों में भी ले जाने की तैयारी करें। इस विश्वास के साथ मैं मणिराम दास सावनी के श्री महंत और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज की 87वें जन्मदिन महोत्सव के अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। उनके पूज्य होने के सभी शिष्यों को भी हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं। आप सभी श्रद्धालुजन जो मणिराम दास सावनी से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम कृष्णाचार्य जी महाराज जो नेपाल से आए हैं, उनके साथ नेपाल से पधारे हुए सभी श्रद्धालुजनों को भी हृदय से बधाई देते हुए आपका भी मैं अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो जिस तरीके से एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार स्थापित, तो वहीं दूसरी ओर सीएम योगी ने कहा कि लगातार अयोध्या की तस्वीर बदलती जा रही है। सुंदर नगरी के रूप में अयोध्या सबके सामने निखर कर सामने आ रहा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।